चलो तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कार्नोट साइकिल और एंट्रोपी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम हो, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन रहता ही है। तो इस चैप्टर में मेनली क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, हम लोगों का क्लॉसियस केल्विन प्लान, कार्नोट साइकिल को हम लोग देखते हैं। देन आफ्टर साइकिल का एफिशिएंसी कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। इंटरनल एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ये हम लोग समझेंगे। और बेस्ड ऑन ऑल दीज कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में कवर के। उसके बाद एंट्रोपी का कंसेप्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि वर्क फाइंड आउट करना है तो एंट्रोपी की हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग 3 क्वेश्चन हम लोग गेट का लेंगे और 2 क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का सॉल्व। पहला गेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एयर इनसाइड ए रिजिड thermally insulated tank undergoes steering. Okay, steering as shown in the figure below. Which one of the following options is correct? Okay, एक रिजिड हम लोगों का चैम्बर है, इसमें क्या भरा हुआ है, एयर है। स्टीयरिंग है जो कि रोटेट कर रहा है हम लोगों का। और ये रोटेशन हम लोगों का, रोटेशन की हेल्प से क्या होगा, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रोटेट करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, हीट अप होंगे। लेकिन हीट तो बाहर निकल नहीं रहा है हम लोगों का, हीट Q इज इक्वल टू 0। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं। ये गेट 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा गया है। ओके, तो जैसे हम लोग स्टीयरिंग करेंगे, रोटेट करेंगे एयर के मॉलिक्यूल्स को, तो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को फ्रिक्शन देगा, घर्षण होगा। इट मीन्स दैट हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ेगा तो बोले तो इंथैल्पी बढ़ेगा इस चैम्बर का। लेकिन ये हीट बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटेड टैंक दे रखा है। ओके, तो एक तो हम लोगों का आंसर है हीट या इंथैल्पी बढ़ रहा है। पहला क्या ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, इंथैल्पी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। यस, सही है। ओके, ये हो सकता है। बोथ द एंथैल्पी और द एंट्रोपी ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, इस तो बढ़ रहा है ना। सी क्या बोल रहा है, बोथ द एंथैल्पी एंड द एंट्रोपी ऑफ द एयर इंक्रीज। हो सकता है ये हो एंथैल्पी। डी क्वेश्चन क्या बोलता है, डी ऑप्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ द एयर डिक्रीजेस। नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, अब इसी में एंट्रोपी का भी खेल है। देखो, कोई भी चैम्बर में यदि स्टीयरिंग कर रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रैंडमनेस उसका बढ़ेगा, एक दूसरे से वो भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि हीट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, पढ़े ना। यदि यही तो एच है, एच अपॉन टी, यानी डेल टी कह दें, यानी हीट सप्लाई। एच टू माइनस पहले माइनस एच वन, दिस इज डेल एच। ओके, दिस इज आवर डेल एच। तो एच तो इंक्रीजिंग ना, तो सिंस डी एस एंड डेल एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेल एच बढ़ रहा है तो डी एस भी बढ़ेगा, यानी एंट्रोपी बढ़ेगा। तो एयर रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं होगा। तो क्या बचा हम लोगों के पास, सी ऑप्शन। एंथैल्पी भी बढ़ेगा, हम लोग का डेल एच भी बढ़ेगा, स्टीयरिंग हो रहा है, एयर का मॉलिक्यूल्स फ्रिक्शन के वजह से हीट अप होगा। ओके, और एंट्रोपी भी बढ़ेगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हम लोगों का गेट का, 1 नंबर का।
सेकेंड प्रॉब्लम में हम लोग घुसते हैं, गेट का सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? ए रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल मीन्स 100% इफिशिएंसी देने वाला साइकिल को बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। इरिवर्सिबल साइकिल प्रैक्टिकल साइकिल होता है। ओके, तो मतलब कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये गेट 2016 का है। ए रिवर्सिबल साइकिल रिसीव्स 40 किलो जूल ऑफ हीट, ठीक है, फ्रॉम वन हीट सोर्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक 127 डिग्री सेल्सियस का सोर्स हीट बना दो, हीट सोर्स। ठीक है, साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, एक साइकिल बना दो। ओके, यहाँ इंजन मान लो, इंजन है, ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है 127 डिग्री सेल्सियस है। कितना रिसीव कर रहा है? 40 किलो जूल हीट फ्रॉम वन हीट सोर्स एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड 37 किलो जूल फ्रॉम अनदर हीट सोर्स। लो, तो हमें एक और दे रखा है, हम लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड्स पढ़े हैं, कोई बात नहीं। एक हीट सोर्स ये है 1, ओके, एक हीट सोर्स हम लोगों का दूसरा यहाँ है। ओके, यहाँ से भी हीट ले रहा है, वो कुछ कितना ले रहा है? 37 किलो जूल। ओके, दूसरा से भी, जो कि सेट टेम्परेचर कितना है? 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द हीट रिजेक्टेड, ओके, इन किलो जूल एट टू द सिंक एट 47 डिग्री सेल्सियस। चलो, ये वाला हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है? जो कि इसका टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? देखो, इस क्यू का वैल्यू हमें पूछा है, कितना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल में क्या होता है? कार्नोट साइकिल हमेशा फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। क्या? कोई बोलेगा अरे भाई, यहाँ से ये हीट आ रहा है, यहाँ से हीट आ रहा है, तो क्यों ना इसका आंसर 37 प्लस 40 कर दें, टोटल तो क्यों आएगा ना 77। लेकिन दिस इज रॉन्ग, 77 आंसर इज नॉट करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ये देखो, हम लोग यहाँ पर कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। इसको पहले 273 केल्विन में कर देते हैं। ओके, 273 273 10 का 0 हासिल 1 8 12 300 इतना क्या। ठीक है, ये वाला यूज करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेल, सिंस रिवर्सिबल साइकिल है, तो डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3, इसको 3 बॉडी मानो, ये 1 बॉडी हुआ, ये 1 बॉडी, 2 बॉडी, ये 3 बॉडी। ओके, तो रिवर्सिबल साइकिल का हमेशा एंट्रोपी जीरो होगा। क्या? डेल एस यूनिवर्स। ओके, डेल एस है क्या? फॉर्मूला क्या होता है डेल एस का? डेल एस का फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है, डेल एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पर S1 के लिए क्या होगा? हीट कितना जा रहा है? 40 अपॉन टेम्परेचर कितने पे सेट है? 400 पे, ये 40 डिवाइडेड बाई 400 प्लस, ओके, ये यहाँ पर प्लस करूंगा, क्यों? ये हीट ऐड हो रहा है तो प्लस करेंगे। यहाँ पर S2, यहाँ पर भी हीट ऐड हो रहा है, इसके अंदर में हीट ऐड हो रहा है, इसके अंदर में इंजन में एडिशन ऑफ हीट। ओके,
हीट कितना दे रहा है S2 में 37। ओके, टेम्परेचर कितने पे सेट है 370। ठीक है, प्लस प्लस होगा कि माइनस होगा, नहीं होगा, यहाँ पर ये रिजेक्ट हो रहा है हीट, तो माइनस क्यू अपॉन टेम्परेचर कितना है 320। ठीक है, इज इक्वल टू एंट्रोपी सबका जीरो होना चाहिए क्या, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। ठीक है, कर दो, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है, तो आ जा रहा है 2/10 इज इक्वल टू क्यू बाई 320, कट गया, क्यू इज इक्वल टू 64 क्या किलो जूल, किलो जूल का ही है ना, तो आंसर विल बी 64 किलो जूल। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कार्नोट साइकिल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमेशा एंट्रोपी घूम फिर के जीरो होता है। एंट्रोपी क्या होता है रिवर्सिबल का, यदि 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, और यहाँ पर पहुंचा, ये एक्स है या वाई है, पीवी डायग्राम भी हो सकता है, टीएस डायग्राम भी हो सकता है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 2 तक पहुंचा। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का प्रोसेस वापिस लौट के 2 से वापिस उसी पाथ पे जा रहा है, कोई ट्रेसिंग मार्क नहीं दे रहा है, यानी कि ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि 1 से 2 जो गया था, 2 से 1 वापस उसी रास्ते से, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पर दूसरे रास्ता से ऐसे जा रहा हो। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो दिस विल बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ये हम लोगों का रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोगों का 1 से 2, 2 से 1 एंट्रोपी क्या होगा 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं गेट का। ओके, क्या बोल रहा है, ए सोलर कलेक्टर receiving solar radiation at the rate of 0.6 kilowatt per meter square transforms it to the internal energy of a fluid at an overall efficiency 50%। चलो सॉल्व करते हैं डायग्राम से। ठीक है, एक सोलर प्लेट है, एक सोलर प्लेट है हम लोगों का। ओके, क्या बोल रहा है, ए सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट ए रेट ऑफ, यहाँ से एक रेडिएशन ले रहा है कितना 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर से सोलर रेडिएशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट एन ओवर, इसके ऊपर कुछ फ्लूइड होगा। ओके, क्या होगा इसके ऊपर, हम लोगों का कुछ फ्लूइड होगा। ओके, ये हम लोगों का फ्लूइड है जिसको हीट करने में मदद कर रहा है, इफिशियंसी 50%, यानी इधर 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 निकल जा रहा है। तो कितना बचा है इसके पास, ऑब्जर्व कितना कर रहा है, एक्चुअल 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि 50% इफिशियंसी दे रहा है। द फ्लूइड हीटेड टू 350 किलो के। ओके, फ्लूइड का टेम्परेचर दे रखा है 350 के तक हीट हो रहा है, इज यूज टू रन ए हीट इंजन। ठीक है, इसको हम लोग हीट इंजन में सप्लाई कर दे रहे हैं इसका हीट। ओके, जो भी हीट आ रहा है, टू रन ए हीट इंजन विच रिजेक्ट्स हीट एट 313 की पे हम लोग को हीट रिजेक्ट हो रहा है। इफ द हीट इंजन इज टू डिलीवर 2.5 किलोवाट पावर, यदि हम लोग को 2.5 किलोवाट पावर मिल रहा है, ओके, इस हीट इंजन से, द मिनिमम एरिया ऑफ द सोलर कलेक्टर रिक्वायर्ड वुड बी, मिनिमम एरिया, इसका मिनिमम एरिया क्या है, मान लेते हैं ए है, ए मीटर स्क्वायर। ओके, तो कैसे सॉल्व होगा इसका, देखो सिंपल सा है इसका, क्या है, टेम्परेचर दे रखा है, हीट दे रखा है। रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है, 1 माइनस T1 अपॉन
T2 ये होता है। कुछ लोग बोलते हैं 1/Q2/Q1। अब ये क्या है? 1, सॉरी, इसको ले लो 1 बॉडी, इसको ले लो 2 बॉडी। ओके, ये है हम लोगों का हीट इंजन। यहाँ से हीट आ रहा है Q1, यहाँ से आ रहा है Q2, W दे रहा है वर्क आउटपुट। तो रिवर्सिबल क्या बोलता है? ये एफिशिएंसी आता है क्या? दोनों के टर्म में रिवर्सिबल के केस में लिख सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रैक्टिकल हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में ही लिखेंगे, Q2/Q1, T2/T1 के टर्म में नहीं लिखेंगे। ओनली रिवर्सिबल केस के लिए ये दोनों वैलिड है। तो सेम कंसेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है? यदि मैं इसको 1 बॉडी कंसिडर करूँ, इसको 2 बॉडी कंसिडर करूँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि टेम्परेचर भी दे रखा है इस क्वेश्चन में और हीट भी दे रखा है, तो डायरेक्ट हम लोग टेम्परेचर भी दे रखा है और हीट भी दे रखा है, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस। ये दोनों कैंसिल आउट करो, क्या आ गया? T2/T इज इक्वल टू Q2/Q1। अब देखो टेम्परेचर T2 कितना है भाई? 313, ये वाला। T1 टेम्परेचर कितना है? T1 टेम्परेचर हम लोगों का 350 है, ठीक है। Q2 कितना है? Q2 हीट कितना आ रहा है यहाँ पर? ये है, ये हो गया Q1, ओके, ये वाला Q1, और ये हो गया Q2। अब देखो यहाँ पर Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है 2.5 प्लस Q2 में, हो रहा है क्या? दोनों का स्प्लिट हो रहा है ना। Q1 एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, तो लिख सकते हैं क्या? तो Q2 हमें निकालने के लिए क्या बोला है? एरिया निकालने के लिए बोला है ना, ठीक है। इसको हम लोग Q2 ही रहने दो। Q1 को क्या लिख सकते हैं? एक यहाँ पर एक दे रखा है हीट 0.3 किलोवाट, क्यों ना क्यों एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। क्या दे रखा है? 0 Q1 बराबर 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। एरिया ए से मल्टीप्लाई कर दे जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, 0.3 इंटू ए, ओके, ये तो किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल। 0.3 का यूनिट क्या था? किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ए का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हमें आ गया क्या? 0.3 ए इंटू ए, किलोवाट में आ गया, ठीक है। अब क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या Q1 को? 0.3 ए लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि Q2 का भी यूनिट किलोवाट में होगा, ठीक है। हमें ए अननोन है, Q2 भी अननोन है। क्या Q2 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। Q2 को लिख दो, क्या लिख देंगे Q2 को? Q1 माइनस 2.5, ओके, अपॉन 0.3 इंटू ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। Q1 को यही वाला लिखो ना, क्या दिक्कत है? 0.3 ए माइनस 2.5 अपॉन 0.3 ए, इसको करो 1 माइनस 2.5 अपॉन 0.3 ए, ठीक है। सॉल्व करो, कैलकुलेटर निकालो। क्या बोल रहा है सॉल्व करने के लिए? हम्म 313 डिवाइडेड बाई 350 इक्वल, ओके, ये आ रहा है 0.89।
-1, ठीक है। 0.1 कितना आया? 0.105, 1057, 1057, ओके, ये आया इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 0.3 ए। हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो निकाला जाए। तो हटाते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 0.1057, ठीक है, ओके। 0.3 ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 23.65, 23.65, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3, डिवाइडेड बाई 0.3, ये आ गया 78.83, 78 पॉइंट 78.84 आ रहा है, कुछ 84 मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। आंसर है क्या? ये हम लोगों का कुछ यहाँ के करीब में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आंसर विल बी डी हियर, ओके। नाउ क्लोज टू द आंसर इज आवर डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा एग्जाम में पूछा है? इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है, ओके। क्या बोल रहा है? ए साइकिल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन ए सोर्स टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, एक है 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सोर्स, और एक सिंक है जिसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा। फाइंड द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, ठीक है। एक इंजन दे रखा है, हीट इंजन, ठीक है। यदि ये 1 है, यदि ये 2 है, तो ये हम लोगों का T1 टेम्परेचर, सपोज दिस इज अवर T2 टेम्परेचर, ओके। Q1 हीट आ रहा है, वर्क आउटपुट इज W, Q2 इज आवर रिजेक्टेड हीट। तो हम लोगों का क्या होगा? क्या बोल रहा है? लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड। यहाँ देखो क्वेश्चन में Q1 इज इक्वल टू सम ऑफ W प्लस Q2 होगा क्या, ठीक है। अब Q1 बड़ा है कि Q, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड, यानी कि Q1 बाई W निकालना है कि Q2 बाई W निकालना है। यही तो बोल रहा है, हीट रिजेक्टेड पर किलो वाट ऑफ नेट आउटपुट। नेट आउटपुट तो यही है ना, नीचे हमेशा W होगा। Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, लेकिन दोनों में से छोटा कौन है? छोटा तो जाहिर सी बात है Q2 होगा ना, क्योंकि W से कुछ ऐड हो गया तो Q1 हो रहा है। सपोज ये W इज 1, ओके, Q2 इज सपोज 3, ठीक है। अब दोनों को 1 प्लस 3 करोगे तो क्या होगा? 4 होगा ना, तो Q1 4 आ गया और Q2 3 हो गया, तो Q1 इज हमेशा ग्रेटर देन Q2 हो गया, ठीक है। तो हमेशा हमें ये निकालना है, ना कि हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है, ठीक है। तो Q2 अपॉन QW का वैल्यू निकालना है मेरे को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इसको तो पहले 273 पे करो केल्विन में। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री सेल्सियस में कोई खेला नहीं होता है, सारा का सारा हम लोग केल्विन में लेके चलेंगे, ठीक है। 3721 273 3 कहाँ 313 की, ठीक है। एक ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या? सेम चीज हीट के टर्म में और टेम्परेचर के टर्म में, इफिशियंसी
वैसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेम्परेचर के बड़ा वाला यहाँ लिखो, टेम्परेचर बड़ा वाला टेम्परेचर क्या है T1, छोटा वाला टेम्परेचर क्या है T2 इज इक्वल टू 1 माइनस बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला हमेशा Q हीट के टर्म में, बड़ा वाला हमेशा Q1 है और छोटा वाला क्या है हीट Q2 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को गैप कर दो। T2 क्या है भाई, T2 हम लोग का 313 है, ये वाला है, अपॉन T1 क्या है 1273 है, इज इक्वल टू Q2 क्या है, हमें Q2 का टर्म में लाना है, तो फटाफट करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिलता हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। W W तो Q1 को हम लोग W का टर्म में लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे क्या यहाँ पे, Q1 को क्या लिख सकते हैं W प्लस Q2, ठीक है, या यू कहें W प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2, यानी W अपॉन Q2 प्लस 1 इज इक्वल टू 313, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, 1273 डिवाइडेड बाई 313, ठीक है। अब निकालो यहाँ पर कैलकुलेशन से, हमें तो रिवर्स में निकालना है ना, ओके कोई बात नहीं, करते हैं, कैलकुलेटर ओपन, क्या हो गया 1273 1273 डिवाइडेड बाई 313, ठीक है, इक्वल -1 करो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है हम लोगों को W अपॉन Q2 इक्वल टू कितना आया 3.067, ठीक है। हमें निकालना कितना क्या है, हमें तो निकालना यहाँ पर Q2 अपॉन W है ना, क्या कर दो Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W 1/3.067 कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3.067, आंसर इज कमिंग 0.326, 0.326 है आंसर सी, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, जो कि 2018 का है, ओके। A reversible Carnot engine operates between 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1527 डिग्री सेल्सियस, दो हम लोगों का हीट सोर्स है, एक का टेम्परेचर ये 1 है और ये 2 है, एक का टेम्परेचर कितना दे रखा, कम वाला को सब नीचे कर दो, ज्यादा वाला को ऊपर कर दो, ऊपर से हीट आ रहा है, कर दो इसको कन्वर्ट के में, 10 का 0 हासिल 1 10 ये आ गया, ठीक है, 273 10 हो जाए, ठीक है, 300 के एंड प्रोड्यूस 400 किलोवाट ऑफ नेट पावर, ठीक है। एक इंजन है हम लोगों का, हीट इंजन है जो कार्नोट है, यहाँ से Q1 हीट लिया और W दे रहा है, प्रोड्यूस बोल रहा है ना, ओके 400 किलोवाट दे रखा है नेट पावर, और यहाँ से रिजेक्ट कर रहा होगा Q2, द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस इज, ठीक है, क्या होगा ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, ये हीट रिजेक्टेड है,
ये हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि डेल एस बराबर डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी टेम्परेचर। ठीक है, क्या क्या करेंगे हम लोग यूज, इसका हीट बोल रहा है, इसका एंट्रोपी बोल रहा है क्या निकालने के लिए, यानी डेल एस टू मतलब सेकंड वाले बॉडी का कितना हो रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, Q2 अपॉन टी का टेम्परेचर 300 के। Q2 कैसे निकलेगा, एक तो ये आ गया हम लोगों का, Q1 जा रहा है W प्लस Q2 में, W का वैल्यू 400 दे रखा है, Q2 का तो पता नहीं, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 400। ठीक है, यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल इंजन बोल रहा है, तो हम लोग क्या वही काम कर सकते हैं क्या, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, या सिंपल लैंग्वेज में बोले, टेम्परेचर के टर्म में जो अभी तक बताया था, बड़ा टेम्परेचर यहाँ पर, या Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 ऐसे लिख सकते हैं। सेम हम लोग इफिशिएंसी के लिए लिखते हैं, जो 1 माइनस टी, बड़ा वाला यहाँ लिखो, छोटा वाला यहाँ लिखो, 1 माइनस बड़ा वाला यहाँ लिखो, छोटा वाला यहाँ लिखो, ये दोनों बराबर होगा क्या रिवर्सिबल के लिए, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, यही तो है यहाँ पर, अब नया थोड़ी कुछ है। ठीक है, तो Q1 कितना है, Q1 मालूम नहीं मेरे को। ठीक है, हमें Q2 अपॉन क्या चाहिए, Q2 अपॉन ये, तो Q2 का वैल्यू चाहिए मेरे को, Q2 का वैल्यू कितना होगा, जो है सब डाल दो इसमें, Q1 को क्या डाल सकते हैं यहाँ से, ये डाल दो 400 प्लस Q2 अपॉन टेम्परेचर 1800 इक्वल टू Q2 कितना है, छोड़ दो रहने दो, टेम्परेचर T2, T2 इज हाउ मच, T2 इज 300 के, यहाँ से कर दो 6, अब ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना आया, 400 प्लस Q2 इक्वल टू 6Q2, यानी कि 400 इक्वल टू 5Q2, तो Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है 80। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, डेल एस बराबर डेल एस टू बराबर 80 डिवाइडेड बाई 300, कितना आ रहा है, 2 4 जा 8 15, कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 15, कैलकुलेटर ऑन, फोर डिवाइडेड बाई 15, 0.266, okay, answer coming is this 0.266 0.266, ये आंसर आएगा। ओके, कुछ लोग बोलेगा कि सर यहाँ पर हम लोग डेल एस यूनिवर्स, हाँ यहाँ पर कुछ लोग बोलेगा डेल एस यूनिवर्स बराबर डेल एस वन प्लस डेल एस टू क्यों नहीं लिख सकते। भाई क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, किसमें हीट ऐड हो रहा है, हीट एडिशन प्रोसेस किस बॉडी में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एंट्रोपी सिर्फ S2 के लिए मांगा है, Q2 अपॉन टेम्परेचर 2 का जो है T2। ओके,
तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व। ओके।